के लिए परिजन तैयार नहीं है। सावराद में जुटे हुए हैं लोग। आनंदपाल की बेटी सावराद गांव पहुंची है। योगिता सिंह जो कि आनंदपाल की बेटी है वो वहां पर पहुंची है, लेकिन परिजन आनंदपाल का शव लेने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लगातार जो है परिजनों से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन परिजन जो है वो आनंदपाल का शव लेने के लिए तैयार नहीं है। आनंदपाल जो पुलिस के लिए, एसओजी की टीम के लिए, एटीएस की टीम के लिए सिरदर्द बन चुका था, एनकाउंटर में मारा गया है और उसके बाद अब आनंदपाल का शव लेने के लिए परिजन तैयार नहीं है। लाडू से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बेटी सावराद पहुंची हुई है, लेकिन अभी भी परिजन आनंदपाल का शव लेने के लिए तैयार नहीं। चलिए, और मेरे सहयोगी शरद हमारे साथ रतनगढ़ से जुड़ रहे हैं, लाडनू से मनवीर जुड़ रहे हैं। पहले रुक कर लेते हैं शरद का, रतनगढ़ में मौजूद है। शरद, आपसे जानना चाहेंगे अब तक क्या कुछ अपडेट निकल कर आई? अब वहां पर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर है। देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं कि कल जैसा माहौल यहाँ पोस्टमार्टम रूम के बाहर नजर आ रहा था, वैसा ही आज भी यहाँ पर माहौल बना हुआ है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध यहाँ पर पुलिस की ओर से किए गए हैं। मोर्चरी के बाहर का एक बार मैं आपको सीन दिखाना चाहूंगा कि पुलिस यहाँ पर तैनात है। मोर्चरी के ताला लगा हुआ है कि किसी तरह से कोई संदिग्ध हरकत अंदर जाकर ना हो, लेकिन बाहर भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस के जवान इस पे, जो ये अस्पताल है रतनगढ़ का, इसमें चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। साथ ही मोर्चरी के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था आप साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने यहां पर मोर्चा संभाल रखा है। पुलिस की कोशिश यहां पर यही लगातार नजर आती है कि किसी भी तरह की संदिग्ध हरकत यहां पर ना हो, क्योंकि जो माहौल सावराद में बना हुआ है उस तरह का माहौल आशंका है यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी लोग ये पहुंच सकते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम इस तरह के यहां पर किए गए हैं। आनंदपाल के शव की बात करते हैं तो उसको डी फ्रीज में रखवा दिया गया है। कल रात से वो डी फ्रीज में है। पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि अगर शव परिजन 2-4 दिन नहीं भी लेते हैं तो यहां पर शव को किसी तरह की क्षति ना पहुंचे, इस तरह की कोशिश की गई है। फिलहाल प्रशासन यही कोशिश कर रहा है कि परिजनों को किसी भी तरह से समझाइश करके उन्हें इस स्तर पर लाया जा सके कि वो शव ले सके, उन्हें समझाया जा सके। हालांकि परिजन फिलहाल यही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि जो मौके पर जो लोग गए थे, जहां से जानकारी जुटाई, उनका कहना था कि आनंदपाल की ओर से जितने पुलिस बता रही है उतने फायरिंग वहां पर नहीं की गई थी। पहली फायरिंग भी आनंदपाल के पास से शुरू नहीं हुई थी। अगर सरेंडर करने का मौका दिया जाता आनंदपाल को तो वो कर सकता था, ऐसा परिजनों का कहना है। इसी मांग को लेकर वो सीबीआई जांच की मांग यहां पर कर रहे हैं। साथ ही बात करें, उनका ये भी कहना है कि जो 2 उसके भाई थे जो जेल में अभी बंद हैं, उनको भी बाहर लाया जाए। अंतिम संस्कार के समय जब होता है आनंदपाल का, उसमें मौजूद रहने का मौका दिया जाए। तो इस तरह की चीजों के साथ में परिजन यही चाह रहे हैं कि अगर ये पूरी प्रशासन कर देता है तो ही वो शव को स्वीकार करेंगे, अन्यथा वो आनंदपाल के शव को नहीं लेंगे। प्रशासन और पुलिस के लिए पशोपेश की स्थिति है, कब तक किस तरह से यहाँ सुरक्षा इंतजाम बनाए रखे। लेकिन फिलहाल जब तक आनंदपाल का शव परिजन नहीं लेते, जवानों ने यहाँ कहा जा सकता है पुख्ता प्रबंध। शरद, मनवीर वहां पर मौजूद हैं, यहाँ पर लाडनू में मौजूद है मनवीर, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनवीर, आप वहां पर मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं, आनंदपाल की बेटी वहां पर मौजूद है, लगातार जिसकी गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। क्या स्थिति फिलहाल वहां पर है? देखिए, साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो हालात कल जिस तरीके के बने हुए थे उसी तरह के हालात हैं। यहाँ पर लोगों के पहुंचने का जो क्रम है वो लगातार बना हुआ है। बावजूद इसके आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा लोगों को साम्राज्य आने से रोका जा रहा है। लेकिन अगर धरना स्थल की हम बात करते हैं तो संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इन संख्या, ये जो लोग यहाँ पर मौजूद है, इनमें अधिकांश जो लोग हैं वो प्रदेश भर से यहाँ पर जुटे हैं। उसके साथ साथ ही अगर परिवार की बात की जाए, समाज की बात की जाए, तो राजपूत समाज ने भी ये ऐलान कर दिया है कि पूरा राजपूत समाज भी इस पूरी लड़ाई के अंदर रावणा राजपूत समाज और आनंदपाल सिंह के परिवार के साथ है। सुखदेव सिंह गोगामेडी जो करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कल से लगातार परिवार के संपर्क में है। तो सबसे पहले, क्योंकि परिवार अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया, तो हम उनके माध्यम से जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी जो मां है, उनकी मांग क्या है, वो क्या चाहती हैं।
परिवार से लगातार संपर्क में हैं आप, उनका खुद का, क्योंकि समाज क्या चाहता है ये तो हमने सुना है, परिवार क्या चाहता है? परिवार ये चाहता है, आपने पहले भी देखा होगा, उनकी माताजी ने भी अपील की थी, उनके वकील ने भी अपील की थी, पूरे समाज ने अपील की थी कि वो सिलेंडर करने के लिए आनंदपाल तैयार है, पर सरकार ये गारंटी ले उसकी सुरक्षा की, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। जब बीकानेर जेल के अंदर हथियार पहुंच सकते हैं उसको मारने के लिए, बीकानेर जेल के अंदर उसको मारने के लिए हथियार पहुंच सकते हैं, तो वो आदमी सुरक्षित कहां रहेगा जेल तक। तो उनके परिवार की पहले से ही ये मनसा थी कि वो सिलेंडर कर दे, वो करने के लिए तैयार भी था, पर सरकार गारंटी नहीं ले रही थी। इस सरकार की मनसा आपने देख ली। वही परिवार अब कह रहा है कि हमें दुख है कि राजपूत समाज बीजेपी का वोटर रहा है और बीजेपी राजपूतों को मरवा रही है। उनकी लेकिन मनवीर जरा ये पूछिए, पिछले लगभग 1.5 से 2 साल का वक्त हो गया है, एसओजी की टीम ने प्रदेश नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की भी चप्पा चप्पा एक तरीके से आनंदपाल की तलाशी के लिए छान मारा था। इस बीच कहीं ऐसी कोई जानकारी नहीं सामने आई कि आनंदपाल सरेंडर करना चाहता है। देखिए, सीधे तौर पर आनंदपाल की जो फरारी थी लगभग 21 महीने रही, इस दौरान कभी भी आनंदपाल की तरफ से ये संकेत नहीं मिले कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, और हालात जिस तरह के बने वो सबके सामने हैं। नहीं, आनंदपाल का तो किसी से संपर्क हुआ ही नहीं था। परिवारजन, वकीलजन, हम लोग सब ये कोशिश कर रहे थे कि सरकार टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये संदेश दे ताकि उस तक पहुंचे और वो सिलेंडर कर दे। हम ये चाह रहे थे, पर जैसे हमने आपके मीडिया के माध्यम से देखा कि सीएम साहिबा गृह मंत्री को फोन करके शुभकामनाएं दे रही हैं कि बधाई हो आपको, आनंदपाल को सल्टा दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई है। ये आपने आज तक पहले देखा क्या? गृह मंत्री सीएम को रिपोर्ट करता है या सीएम गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है? तो ये पूरा का पूरा हत्याकांड संदेह के घेरे में है। अगर पुलिस सही है, अगर अब सुखदेव जी, अगर अब हम बात करते हैं, 2 दिन हो गए हैं, शव जो है मोर्चे के अंदर रखा हुआ है, जाहिर तौर के ऊपर चलिए मनवीर, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि परिवार वालों का अपना रुख है, लेकिन जिस तरीके से आनंदपाल पुलिस प्रशासन और पूरी सरकार के लिए सिरदर्द